जिला मुख्यालय में उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संगठन के आह्वान पर अधिशासी अभियंता कार्यालय परिसर पौड़ी में संविदा श्रमिकों का चल रहा धरना प्रदर्शन अधीक्षण अभियंता जल संस्थान के आश्वासन के बाद स्थगित हो गया है। आज संविदा श्रमिकों ने मामले में जल संस्थान के अधीक्षण अभियंता प्रवीण कुमार सैनी से मुलाकात की तथा संबंधित ठेकेदार की मौजूदगी में अधीक्षण अभियंता के साथ संविदा श्रमिकों की बैठक हुई, जिसमें संविदा श्रमिकों ने संस्थान प्रशासन पर श्रमिकों के हितों से खिलवाड़ किए जाने का आरोप लगाया। संगठन के प्रांतीय महामंत्री मंगलेश लाखड़ा व अध्यक्ष पौड़ी सुरजीत डोबरियाल ने बताया कि श्रम विभाग द्वारा प्रदेश के श्रमिकों के वेतन में 25% की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके तहत 1 अप्रैल 2024 से श्रमिकों को इसका लाभ मिलना था, लेकिन जल संस्थान प्रशासन पौड़ी द्वारा आज तक संविदा श्रमिकों को इसका लाभ प्रदान नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि साप्ताहिक अवकाश, राष्ट्रीय अवकाश तथा राजकीय अवकाश में जल संस्थान प्रशासन द्वारा संविदा श्रमिकों से सेवाएं ली जाती हैं, लेकिन भुगतान नहीं किया जाता। उन्होंने बताया कि वेतन का 8.33% बोनस दिया जाना था, लेकिन इसमें भी उन्हें वंचित रखा गया। पर्वतीय ठेकेदार संघ के सचिव राकेश विष्ट ने बताया कि विभाग की ओर से ठेकेदारों को भुगतान न होने के कारण श्रमिकों को भुगतान नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा 1 सप्ताह के भीतर ठेकेदार को बढ़ा हुआ भुगतान करने की बात कही गई है। उन्होंने बताया कि जैसे ही भुगतान होता है 24 घंटे के भीतर श्रमिकों को भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा श्रमिकों को नियमित अवकाश दिया जाता है। मामले में अधीक्षण अभियंता ने बताया कि ठेकेदारों तथा संविदा कर्मियों के साथ आज वार्ता हुई है, जिसके तहत ठेकेदारों को बढ़ी हुई तारों के हिसाब से श्रमिकों को भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ठेकेदारों को महीने में 4 दिन साप्ताहिक अवकाश देने के भी ठेकेदारों को निर्देशित किया गया है। जल संस्थान संविदा श्रमिक संगठन के अनुसार ठेकेदार तथा अधीक्षण अभियंता से हुई वार्ता के बाद संविदा श्रमिकों का धरना स्थगित कर दिया गया है। वार्ता के दौरान उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संघ के प्रदेश महामंत्री मंगलेश लखेड़ा, मंडलीय अध्यक्ष चंद्रमोहन खत्री, मंडलीय कोषाध्यक्ष आशीष द्विवेदी, मंडलीय प्रचार मंत्री मुकेश वडोनी, सुरजीत डोबरियाल, शाखा अध्यक्ष पौड़ी केशर रावत, शाखा अध्यक्ष टिहरी मोहन पुरोहित, हरीश कुमार, प्रवीण डोभाल, दीपक वडोनी, आशीष डोभाल आदि की भी मौजूदगी रही। संविदा कर्मियों के द्वारा जो धरना चल रहा था, उनसे आज वार्ता की गई है। उनकी मुख्य समस्या ये थी कि जो श्रम आयोग की बढ़ी हुई दरें हैं, ठेकेदार उनको उस दरों से भुगतान नहीं कर रहे थे, जबकि हमारे मुख्य महाप्रबंधक के द्वारा 10 अक्टूबर को ये फैसला किया गया था कि इनको बढ़ी हुई दरें दी जाएंगी। तो ठेकेदारों को निर्देशित कर दिया गया है कि ये बढ़ी हुई दरों का भुगतान करें, और ठेकेदारों इसके द्वारा 4 दिन का जो इनका वीकली वो बनता है वो भी नहीं दिया जा रहा था, उसके भी कहा गया कि उसको भी दें, और जो बैलेंस है बढ़ी हुई दरों का और जो पुरानी दरों का है वो भी इनको दिया होगा। तो सर आपके द्वारा जो यहाँ पे मतलब जो आपके ऑफिस जो वहाँ पे एक्शन ऑफिस में धरना प्रदर्शन चाहते, क्या आश्वासन दिया उन्होंने और कब तक इसको मतलब सुझाव किया जाएगा, जब कब तक? अभी इन्होंने इनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि धरना का स्थगित कर दिया गया है और मंडे को 23 मार्च को इनका भुगतान कर दिया जाएगा। सर ठेकेदारों की लापरवाही से बढ़ती जाती है। जो कर्मचारियों का जो श्रम आयोग की जो दरें हैं उनको देने में वो आनाकानी करते, नहीं देते, उनके खाते में जमा नहीं करते, जमा नहीं करते, वीकली उनको जो छुट्टी करने का बनता है वो नहीं देते। तो काफी ठेकेदारों के द्वारा इस प्रकार की चीजें की जाती है, जिनको आज दूर किया गया पूरी शाखा के अंदर। आश्वस्त किया गया है कि वो मंडे में इनका पेमेंट कराएंगे। पहले तो मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके द्वारा जब यहां पर इस खबर को चलाया गया तो उसके बाद जो निर्णय आया है आज, तो वो एक श्रमिक हित में आया है। और आज हमारे यहाँ पर धरना प्रदर्शन का द्वितीय दिवस था, जो कि आगे हो सकता था कि और भी बढ़ सकता था, यदि आज अधीक्षण अभियंता महोदय के द्वारा हमें अपने कार्यालय में बुलाया गया और कार्यालय में बुलाने के बाद उनके द्वारा श्रमिक हित में जो आज निर्णय दिए गए हैं वो बिल्कुल काबिल तारीफ हैं। और उनके द्वारा कुछ दिन के अंदर ये कहा गया है कि 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है कि 1 सप्ताह के भीतर इन सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन यदि अगर 1 सप्ताह के भीतर इन चीजों का समाधान नहीं होता है, जो भुगतान की देय तिथि होगी ठेकेदारों को जो दिया जाएगा पैसा, अगर तब तक इसका समाधान नहीं होता है तो हम संविदा श्रमिक संघ के जो प्रतिनिधि मंडल है वो पूरे फिर प्रदेश को लेके या मंडल को लेके जो है यहाँ पर वापस धरने में बैठ जाएगा। तब तक के लिए हम अपने धरने को स्थगित कर रहे हैं। उनके द्वारा भी यही आश्वासन दिया गया है कि ठीक है, विभाग अगर हमें तुरंत भुगतान इस चीज का कर देता है तो हम जो श्रमिक है उनको इसका भुगतान कर दिया जाएगा।
संघ के प्रतिनिधि शिष्टमंडल की ओर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इंसान लड़ाई करता है, लड़ाई लड़ता है, तो उसे जीत निश्चित ही मिलती है और ये हमेशा मिलती रहेगी तब तक जब तक कोई भी श्रमिक और पदाधिकारी अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे, तब तक उनको जीत मिलती रहेगी। देखिए, जो संविदा श्रमिक यहाँ पे आंदोलनरत थे, तो उनकी मांग थी कि उनको अप्रैल 2024 से मिनिमम वेजेस जो बढ़ा हुआ है श्रम विभाग के नियम अनुसार वो दिया जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट के द्वारा ठेकेदार को भुगतान किया ही नहीं गया और बार बार ठेकेदारों द्वारा डिपार्टमेंट से ये मांग की जाती रही कि आप मिनिमम वेजेस पे हमें भुगतान करें ताकि हम अपने श्रमिकों को वो भुगतान कर सकें। तो अब जाके कहीं विभाग में एक सहमति बनी है आज, और विभाग ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर वो जो मिनिमम वेजेस के हिसाब से जो बढ़ा हुआ पैसा है वो कॉन्ट्रैक्टर को भुगतान करेंगे, और जैसे ही वो भुगतान करेंगे 24 घंटे के भीतर कॉन्ट्रैक्टर अपने श्रमिकों को भुगतान देगा। इन सब विषयों को लेकर आज धरना स्थगित कर दिया गया। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। सारे श्रमिकों को नियम अनुसार अवकाश दिया जाता है और जो मिनिमम वेजेज है, क्योंकि श्रम कानूनों का कोई वायलेंस कर नहीं सकता है, तो जो मिनिमम वेजेस बनते हैं वो उनको दिया जाता है। उनका EPF, ESI तमाम जो अदर चीज़ें वो जमा की जाती है, तो ऐसा कोई विषय नहीं है। तो वो मैं जो बता चुका हूँ कि देखिए, विभाग जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर को वो बकाया भुगतान करता है वैसे ही कॉन्ट्रैक्टर इनके अकाउंट में वो पेमेंट डाल देगा। ये पूरी पर्वतीय पंप संचालन ठेकेदार संगठन हमारा है, तो हमारे बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय राणा जी हैं, हमारे सचिव है इसमें नेगी जी हैं, हमारे कोषाध्यक्ष ध्यानी जी हैं, तमाम सारे संगठन के लोग आकर के इस वार्ता में सम्मिलित हुए। मैं राकेश बिष्टू, पर्वतीय ठेकेदार संघ में मैं इस समय सचिव के पद पर यहाँ पर धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरीके से हमारे साथ खड़े रहे उस हिसाब से, और जो हमारा प्रांतीय मंडल है वो मेरे साथ में यहाँ पे रहा, जो हमारा शिष्टमंडल है वो सबके सब एक साथ एकजुट होकर के यहाँ पे रहे। तो उससे 1 हफ्ते का तो जो टाइम दे रखा है कि 1 हफ्ते में आपकी जो राशि है, देय राशि है, उसको दे दिया जाएगा। अगर इस हफ्ते के अंदर यह देय राशि नहीं मिलती है श्रमिकों को, तो श्रमिक आगे जाकर के इससे भी उग्र आंदोलन करेगा और कार्य बहिष्कार जैसी परिस्थितियों से जूझना पड़ेगा क्षेत्रवासियों को। विभाग और ठेकेदार की बीच की जो इकोनॉमी है उसके बीच में एक श्रमिक पक्ष जो धरातल पे काम कर रहा है हमेशा वो पिस जाता है। पर आज जो वार्ता हो रखी है तो उसके वहां पे जो निष्करण हुआ वो अच्छा मिला हमें, और उसके हिसाब से हम ये चाहते हैं कि अगर जो वो चीज मिल जाती है तो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। ये धरना प्रदर्शन 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया है, और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद अगर जो हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो उसके बाद हम उग्र आंदोलन करेंगे यहाँ पे, और हमारा मंडल ही नहीं, उसके बाद हमारा प्रांत बैठेगा यहाँ पे, और प्रांत बैठेगा तो उसकी जिम्मेवारी शाखा अध्यक्ष जी की होगी। अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा और ठेकेदार पक्ष एवं श्रमिक पक्षों के बीच एक समझौता तय हुआ है कि वो जल्द ही इन श्रमिकों का भुगतान 1 सप्ताह के भीतर कर दिया जाएगा, और जो उनकी जो 25% वेतन बढ़ोतरी थी और जो साप्ताहिक अवकाश के दिन जो कार्य किया जाता है उसका भुगतान ठेकेदारों द्वारा किया जाएगा। इस पर सहमति बनी है। हम यही चाह रहे थे कि हमारे श्रमिकों को जो कार्य करते हैं उनको पूर्ण भुगतान दिया जाए, चाहे वो साप्ताहिक अवकाश हो, राष्ट्रीय अवकाश हो, या EPF में विसंगति हो, या अन्य जो भी चीजें हैं उसमें हमारी सहमति बन चुकी है। अगर 1 सप्ताह के बाद अगर इस पर अमल नहीं होता तो श्रमिक संघ दोबारा धरने प्रदर्शन के लिए अड़ीसा से अभियंता कार्यालय में फिर से धरना प्रदर्शन करेगा। जी, अगर इस प्रकार अगर इनके द्वारा जो आश्वासन लिखित रूप से दिया गया अगर इसमें अमल नहीं होता तो हमें कार्य बहिष्कार जैसी स्थिति पैदा करनी पड़ेगी।